भारत में एक ऐसा समय था जहां महाराजा लग्जरी के मामले में अंग्रेजों को भी पिछाड़ देते थे। बात हीरे जवाहरात की हो या महंगी गाड़ियों की, भारत के राजा अपनी अमीरी दिखाने में किसी से कम नहीं रहे। ऐसे ही एक राजा थे महाराजा जय सिंह प्रभाकर। अलवर के महाराजा ने लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी रोल्स रॉयस को जब अपना गरूर दिखाया तो वो भी देखकर दंग रह गए। उन्होंने रोल्स रॉयस को घुटनों पर ला दिया। तो महाराजा ने आखिर ऐसा क्यों किया, चलिए जानते हैं। ये बात है 1920 की, जब महाराजा अपने देश से दूर लंदन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। भारत में वो सोने से लदे और बड़े बड़े काफिलों में घुमा करते थे, लेकिन लंदन में वो एक आम जीवन बिता रहे थे। इस कारण उन्होंने कोई शाही पोशाक नहीं पहनी थी और ना ही उनके साथ कोई नौकर थे। वो अकेले ही लंदन की सड़कों पर घूम रहे थे। एक दिन ऐसे ही घूमते हुए वो सड़क के किनारे रोल्स रॉयस का शोरूम दिखाई दिया। माना जाता है कि राजा जयचंद लग्जरी गाड़ियों के बहुत शौकीन थे। शोरूम में नई रोल्स रॉयस देखते ही उन्होंने उसको खरीदने का फैसला कर लिया और अपनी पसंद की रोल्स रॉयस खरीदने के लिए इतने उतावले थे कि जल्दी से शोरूम में घुस गए। शोरूम में जाते ही उनका ध्यान गाड़ी पर ही था। उस गाड़ी को निहारने लगे। वो उनके फीचर्स और दाम के बारे में जानने के लिए इच्छुक थे। उन्होंने पास ही खड़े सेल्समैन से गाड़ी के बारे में पूछा। महाराजा साधारण पोशाक में थे, तो ऐसे में सेल्समैन ने गाड़ी के बारे में बताने से इनकार कर दिया और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने लगा। जय सिंह शांत खड़े थे। सेल्समैन ने महाराजा की तौहीन कर शोरूम से बाहर निकाल दिया। महाराजा जय सिंह ने अपने गुस्से को काबू में रखा, क्योंकि वो अपने अपमान का बदला अपमान से ही लेना चाहते थे। वो शोरूम से सीधा अपने होटल गए। महाराजा जैसे ही होटल पहुंचे तो वहां बहुत ही गुस्से में से उनके दिमाग में एक ही बात रही थी कि रोल्स रॉयस को सब खाना है। वो एक बार फिर से अपने राजा के रूप में आए और उन्होंने शोरूम को खबर पहुंचाई कि अलवर इंडिया के राजा गाड़ी खरीदने आ रहे हैं। खबर सुनते ही शोरूम के बाहर रेड कारपेट बिछा दिया गया। उनके आगे हर किसी ने अपना सर झुकाया। उन्होंने आते ही 7 रोल्स रॉयस को ऑर्डर दे दिया, पेमेंट भी कर दी। इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर शोरूम में हर कोई हैरान हो गया था। गाड़ियों को सीधा अपने राजमहल पहुंचाने के लिए कहा और उस सेल्समैन को भी इंडिया डिलीवर के लिए बुलाया। शोरूम वाले इतना बड़ा ऑर्डर मिलने की खुशी मना रहे थे और महाराजा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। गाड़ियों जैसे ही भारत पहुंची, महाराजा ने अपना खेल शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी गाड़ियों को नगर पालिका को दे दिया और कहा कि आज से शहर का सारा कचरा इन गाड़ियों से उठाया जाएगा। ये सुनते ही सेल्समैन के पैरों तले जमीन निकल गई। ये खबर जंगल की आग की तरह हर जगह फैल गई कि हर कोई हैरान हो रहा कि रोल्स रॉयस के कचरे के लिए यूज किया जा रहा है। रोज सुबह नगर पालिका के लोग उन गाड़ियों को कचरे के लिए भरते थे और जिसे देख अंग्रेजों के चेहरे का रंग गायब हो रहा था। महाराजा का ये काम देखकर सेल्समैन भी समझ गया था कि उसने गलत जगह पंगा ले लिया। जब ये खबर यूरोप और अमेरिका पहुंची तो रोल्स रॉयस में सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि रोल्स रॉयस सेल गिरने लग गई थी। हर कोई मजाक उड़ा रहा था। जिस गाड़ी में कचरा ढोया जाता है उसे एक लग्जरी गाड़ी कैसे कहा जा सकता है। देखते ही देखते रोल्स रॉयस की मार्केट नीचे गिरने लगी। कोई भी उन गाड़ियों को खरीदने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। अब कंपनी नीचे गिरने लगी। दूसरी ओर महाराजा प्रभाकर पूरे नज़ारे का मजा ले रहे थे। इतना बचाने के बाद का प्लान पूरी तरह काम कर रहा था। जब रोल्स रॉयस अपनी इज्जत बचाने में कामयाब नहीं हुई तो उन्होंने अपने घुटने टेक दिए महाराजा के आगे। जिस कंपनी की तरफ से उन्होंने एक पत्र आया और माफ़ी मांगी। रोल्स रॉयस के कचरा उठाने को बंद करने को कहा और साथ ही में उन्होंने महाराजा को 6 रोल्स रॉयस देने का भी वादा किया। महाराजा का काम तो हो चुका था, इसलिए उन्होंने कंपनी को माफ़ कर दिया और गाड़ी से कचरा उठाना भी बंद कर दिया। इंसान को कभी भी उसके लिबास से नहीं आंकना चाहिए। एक छोटी सी गलती के कारण रोल्स रॉयस कंपनी को इतने बुरे दिन देखने पड़े। इंडिया के इस महाराजा के लिए एक लाइक तो बनता है।